14 सितंबर 2020 हाथरस यूपी। खेतों में चारा लेने गई एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद पीड़िता की जीभ काट दी जाती है ताकि वो अपने साथ हुई हैवानियत को बयान कर पाए। हैवान यही नहीं रुकते, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी जाती है इसलिए कि वह घर तक चलकर न जा सके। मानवता को शर्मसार करने वाली यह एकमात्र घटना नहीं है। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब नारी को नारी होने की सजा हवस के पुजारियों का हवस के शिकार के रूप में मिलती रही है। इंडिया की बात करें तो अरुणा शान बाग रेप केस, मुंबई गैंग रेप केस, भंवरी देवी गैंग रेप केस, निर्भया रेप केस और हाल ही में चला हाथरस रेप केस जैसे कुछ चर्चित घटनाएं हैं जिन्हें शायद ही हम कभी भुला पाएं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 2019 के साल में 32,033 कुल रेप केस की घटनाएं हुई और ये वे केस है जो एफआईआर में दर्ज हुई। अब कितने रेप केस गुमनामी में दर्ज हुए इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी यही स्थिति बनी हुई है, कहीं कहीं तो हालात इससे भी बदतर है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि ये रेप केस आखिर हो क्यों रहे हैं? क्या हम इन्हें रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? हर रेप केस के बाद #जस्टिस के नारे, कैंडल मार्च, एफआईआर, अरेस्टिंग, मुकदमा, फांसी या उम्र कैद की सजा, ये सब प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। कई देशों में तो रेपिस्ट को नपुंसक बनाना, उसे तड़पा के मारना अर्थात क्रूर सजा देने का भी प्राविधान है। फिर भी ऐसा क्यों है कि हम बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने में असमर्थ है? और कीजिए, जितने भी प्रयास हम रेप केस को रोकने के लिए कर रहे हैं वे सारे एक रेप केस हो जाने के बाद शुरू होते हैं और यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हमें यह बात माननी होगी कि हमारी लड़ाई एक रेपिस्ट से नहीं है बल्कि हमारी लड़ाई है उस रेपिस्ट मेंटलिटी से। हमें सिर्फ बलात्कारी से नहीं लड़ना है, हमें बलात्कारी के भीतर या समाज में जो बलात्कारी उत्पन्न हो रहे हैं उन बलात्कारी सोच से लड़ना होगा। बलात्कार के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है हवस, या सभ्य शब्दों में कहूं तो काम वासना। काम वासना का इतना अधिक हावी हो जाना कि व्यक्ति को न तो कानून का खौफ रहता है और न ही बेइज्जत होने की चिंता, और वह एक बलात्कार को अंजाम दे बैठता है। यदि हम वास्तव में बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को परिवार स्तर से ही सुसंस्कारित किया जाए ताकि वह एक चरित्रवान समाज का निर्माण कर सके। एक बलात्कारी से लड़कर हम बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोक सकते, हमें बलात्कारी सोच से लड़ना होगा। ऐसी घृणित घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक चरित्रवान समाज के निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन स्थिति आज उलट है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज कुसंस्कारों को खुद में समाई हुई है। ब्रह्मचर्य को गलत ठहराने वाला, पाश्चात्य मत को मानने वाले व्यक्तियों की तादाद हमारे देश में भी तेजी से बढ़ रही है। इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच ने बच्चों की मानसिकता को गंदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कानून भी इसमें पीछे नहीं है। समाज को चरित्रहीन बनाने में इसका पूर्ण सहयोग है। व्यभिचार यानी कि विवाह नामक संस्था में रहती हुई किसी गैर व्यक्ति से यौन संबंध जैसे कार्यों को कानूनी मान्यता मिलना शायद ही एक चरित्रवान समाज का निर्माण कर सके। स्वयं से पूछिए, यदि आप एक पुरुष है तो एक सुंदर स्त्री को देखते हुए, और यदि आप एक स्त्री है तो एक सुंदर पुरुष को देखते हुए, क्या एक क्षण के लिए ही सही आपके मन में वासना जागृत हुई? यदि नहीं तो कांग्रेस, आप चरित्रवान हो, आप चरित्रवान समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहे हो। और यदि नहीं तो आपको आवश्यकता है नियम, अभ्यास और अपने मानसिकता में जो कुसंस्कार है उन्हें हटाने की और संस्कारों के प्रवेश करने की, ताकि आप एक चरित्रवान समाज का निर्माण कर सके।
तो वीडियो का जो सार है ये है कि बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं लीगली या अपने सामाजिक स्तर पर, वो हम रुकते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई एक बलात्कार की घटना हो और उसके बाद हम कैंडल मार्च करें, अरेस्टिंग हो, जो भी है। लेकिन यहीं पर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह प्रयास करना है कि बलात्कार जैसी घटनाएं उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता को स्वच्छ रखें, गंदा न रखें, और इसके लिए हमें परिवार स्तर से ही सुसंस्कारित होना पड़ेगा। आज से ही हम तैयारी करते हैं, एक चरित्रवान समाज का निर्माण करेंगे, जहां बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए कोई भी स्थान ना हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि बलात्कार जैसी घटनाओं के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, share and subscribe our channel for more videos. Thank you.